तीरथ में डोलत फिरे सुज्यो हिरना में। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। सभी वक्ताओं ने अपने अपने अनुभव को सुनाया। आज हम आपको थोड़ा ही समय लेंगे, 3 बिंदुओं पर संकेत करेंगे। श्रम, प्रेम और संयम। गृहस्थ हो चाहे साधु हो, ये तीनों ही चीजें सबके लिए जरूरी है। श्रम कहते हैं मेहनत को, जो हम शारीरिक श्रम करते हैं। आलस्य मनुष्य नाम रिपु अस्ति, यानी आलस मनुष्य जीवन का रिपु यानी दुश्मन है। आलस जब हम त्यागेंगे तो उसके बदले में क्या? श्रम करेंगे। कोई भी हुआ, चाहे महापुरुषों को आप उनकी जीवनी पढ़िए, चाहे पीर पैगंबर हुए जिन्हें आप राम कृष्ण कहते हो, इस धराधाम पर आए, हजरत मूसा हो, मोहम्मद हो, कोई भी हुआ हो, चाहे ईसा मसीह हुए हो, इनके इतिहास को उठाकर देखिए तो ये मेहनती थे। इन्होंने अपने जीवन में श्रम किया है। कृष्ण के बारे में आप कभी भी सुनो तो सुनने में आता है कि अब उनके पिता के यहाँ गायें थी। वो चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 4 हो, मायने ये नहीं रखता है कि गिनती कितनी थी, मायने ये रखता है कि गायें थी। और वो अपने पिता का हाथ बटाते थे कि गांव को भी चराने जाते थे। सदगुरु कबीर साहब जो हमारे इस पूरे मानव समाज की रीढ़ है, उनका इतिहास उठा के देखिए तो वो ताना बाना बुनते थे, सूत काटते थे चरखी से और चादर बुनते थे, और अपनी कमाई को सिर्फ 3 हिस्सों में उन्होंने बांट दिया था। एक से अपना जो संत महापुरुष जो भी उनके कुटिया पे आ जाए उनका भरण पोषण करना, और एक हिस्से से नया सामान खरीद के लाना, और तीसरे हिस्से को दान में दे देना। चाहे उन्हें 3 कौड़ी ही बचती हो और उनमें से एक कौड़ी लगा देते, एक से राशन पानी जो भी संत पुरुष आश्रम पे आते जाए उनको खिलाने के लिए, एक से नया सामान लाने के लिए, और एक दान करने। ईसा मसीह इनके यहाँ, इनके माता पिता के यहाँ भेड़ और बकरियां का पालन होता था, तो ये भेड़ और बकरियां चराते थे। कहने का मतलब है कि किसी भी महापुरुष का आप इतिहास उठाइए तो श्रमवान रहे, इन्होंने मेहनत की है। साधु हो चाहे ग्रस्त हो, अपनी क्षमता के अनुसार मेहनत करना ही चाहिए। जहां आलस आया वहीं हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। फौजी नौजवान हथियार लेके और आपकी सीमा पर रक्षा करता है, क्या नींद उसे नहीं आती है? आप कभी देखो फोटोओं में तो सीमा पर खड़े हैं, इतने इतने घुटनों तक पानी में खड़े हैं, पैर गल जाते हैं उनकी, बर्फ के पहाड़ों पे वहां ड्यूटी देते हैं, श्रम करते हैं। उनका एक एक पैसा मेहनत का होता है। कोई भी किसी क्षेत्र में रहा, अपने जीवन को श्रम से जोड़िए, मेहनत से, कार्य से। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी के पास कोई विद्या, कोई गुण, कोई ज्ञान आ ही नहीं सकता है। और आलसी है, विद्या कोई नहीं है,
तो धन का सवाल ही नहीं उठता है। चाहे साधु हो सन्यासी हो, यदि कोई धन देता है उसके बदले में कुछ चाहता है कि ये मुझे कुछ दे, चाहे वो प्रवचन सुनाए, चाहे सेवा करे, चाहे कुछ करे, जब वो देता है तो बदले में लोग उसे धन देते हैं। तो वो गुण, वो विद्या, वो ज्ञान नहीं होगा तो धन नहीं होगा। और आप ये भी जानते हो, अब 10 कुतो धनम और अधनस्य कुतो मित्रम। गरीब, असहाय, दुखी, दारिद्री, अत्यधिक रोगी, इनके बहुत ज्यादा इष्ट मित्र या परिवारी जन भी सहयोग या साथ नहीं देते। ये मानना पड़ेगा आपको। भले ही आपको जवानी में लग रहा हो, पैसा हो तो लग रहा है कि भाई मेरी झज्जड़ी है, हमारा परिवार तो मेरे बगैर कुछ कर ही नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता है, मुझे 1 महीना सिर्फ आप दे दो। आपके ही सामने ऐसा प्रारूप सामने होगा, मेरे सामने तो हजारों उदाहरण हैं और बगैर प्रैक्टिकल के इस मंच पे एक शब्द बोलते नहीं है। धन नहीं है, तन स्वस्थ नहीं है, परिवार वाले, इष्ट मित्र सब कुछ धीरे धीरे साथ छोड़ जाते हैं। और जब ये कोई नहीं है, अमित्र शिष्कुतो सुखम, गृहस्थी में रहते हुए आपका परिवारी कोई सहयोग न करे, इष्ट मित्र हितकारी व्यवहारी, उस व्यक्ति को सुख मिल ही नहीं सकता है, सुखी रह ही नहीं सकता है। वो 24 घंटे अकेला पड़ा पड़ा और दुखी होगा कि हाय मेरा कोई नहीं, हम मेरा कोई नहीं। इसलिए सबसे पहले आलस का त्याग करो। कुछ चाहते हो बनना, समाज में, अपने जीवन में, मान सम्मान, धन दौलत, स्थान, सब कुछ चाहते हो तो उसके लिए अकथनीय प्रयास और श्रम करिए। दूसरा, प्रेम। ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रेम कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे शरीर में और मेरे आध्यात्मिक जीवन में प्रेम बहुत जरूरी है। प्रेम को दूसरे शब्दों में यूं कहें कि जिसे ज्ञान हो गया, प्रेम वही कर सकता है जिसके अंदर आत्मा की झलक है। वासना में फंसा हुआ व्यक्ति कभी प्रेम कर ही नहीं सकता, न प्रेम की परिभाषा जानता है। वो कहे भले ही कि हम फलाने को प्रेम करते हैं, बाप कहे बेटे से, बेटा कहे बाप से, पति कहे पत्नी से, पत्नी कहे पति से कि हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हकीकत में एक मशीन से देखा जाए नाप के तो वो सारे संबंधों का प्रेम वासनात्मक है, वासनाओं से लगा हुआ प्रेम है, प्रेम सत्य में नहीं है। यदि प्रेम होता भी है लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम है। कोई पिता या कोई पुत्र कहता हो अपने पिता से कि पिताजी आप अपनी धन दौलत चाहे किसी को दे देना, दूसरे भाई को दे देना, बहन को दे देना, लेकिन तुम्हारी सेवा करना सिर्फ मेरा कर्तव्य है, आप इस चारपाई पे बैठे रहो, हम आपकी सेवा करेंगे। कभी नजर दौड़ा के देखना, ऐसे कितनी संतानें हैं आपके इस संसार में, समाज में, बहुत कम। मुंह से भले ही कह दें और नहीं तो वो बाप सिर्फ अपनी 10 बीघा जमीन किसी के नाम करके देखे या सिर्फ कह ही दे कि तो बेटा तू सेवा करने को तैयार है, हम उसके नाम कर दें, देखना शाम को क्या हालत होती है। ये ही तो वासना है, स्वार्थ है। लेकिन बहुत हद तक, बहुत परसेंटेज तक एक गुरु और शिष्य का ऐसा नाता होता है जहां लोभ लालच स्वार्थ कम नजर आता है। मैंने तो अपने गुरुदेव से ये तक कह दिया था, गुरुदेव आप ज्ञान भी मत दो मुझे, आपकी इच्छा हो तो दे दो, मुझे ज्ञान का भी लालच नहीं आपसे, बस मेरा शौक है, मुझे अच्छा लगता है आपकी सेवा करना, हम सेवा करेंगे। मुझे आपकी दवा इत्यादि के खाने पीने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, भीख मांगनी पड़े, चाहे कैसे भी, आपकी जिम्मेदारी मेरी है। आपको जो भक्त लोग दान देते हैं आप चाहे कुछ करो,
मुझे उनकी भी आस नहीं कि उन पैसों से हम सेवा करेंगे, हजारों बार कहा होगा। तो गुरु एक शिष्य का है, ऐसे परसेंटेज कम है, होंगे बहुत पिता, बहुत पुत्र, बहुत भाई बहन, बहुत पति पत्नी, बहुत पत्नियां ऐसी हैं जो गरीब और रोगी पति की भी सेवा करती हैं और ये कहती है कि आप बस बैठे रहिए, आप जिंदा बने रहिए, सेवा हम करेंगे, हम मेहनत करके आएंगे, आपसे चला नहीं जाता कोई बात नहीं, आप सिर्फ एक जगह बैठे रहिए, आप जिंदा रहो, मेरे लिए यही बहुत है। ऐसी भी हैं पत्नी, लेकिन परसेंटेज बहुत कम हो। कहने का मतलब है प्रेम, जिसे उस आत्मा से प्रेम होगा कि मैं रोऊं जगत को, मोको रोए न कोई, मोको रोवे सो जना, जो शब्द विवेकी होय। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं रोऊं सबको, मैं माने मेरी आत्मा, आत्मा माने प्राणी, कोई भी व्यक्ति सबके लिए रोता है, सबके लिए मतलब शरीरों के लिए रोता है। कोई मर जाता है तो दुखी होता है, तो इन पांच भौतिक, पांच तत्वों के इस शरीर के लिए रोता है। मैं रोऊं सबको, मोको रोए न कोई, मेरी आत्मा के लिए कोई नहीं रो रहा है, उस आत्मा के प्रेम के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। प्रेम शब्द आत्मा से जुड़ा हुआ है और जिस आत्मा से कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं। लोभ लालच स्वार्थ होता है शरीरों से, शरीरों से बने हुए पदार्थों से, धन से। तो मैं रोऊं जगत को, मोको रोए न कोई, और मोको रोए सो जना, जो शब्द विवेकी हो। सो जना, वो कोई भक्त, वो कोई साधक, वो कोई ज्ञानी, वो कोई संत मोह को रोक सकता है। मोह को बोले मेरी आत्मा से प्रेम कर सकता है, जो शब्द विवेकी हो, जो गुरु के शब्द से, जिसने उस आत्मा परमात्मा को सबको जान लिया है। प्रेम, प्रेम आपकी आध्यात्मिक आत्मा से जुड़ा हुआ है। अंत में आता है संयम। संयम उस प्रेम को भी संयमित करता है, उस श्रम को भी संयमित करता है, इसलिए अंतिम वाक्य है संयम। हर जगह चलते फिरते संयम कहते हैं साधना को, या यूं कहिए साधना, सावधान होना। गाड़ी एक्सीडेंट कब होती है? जब हमारा कहीं न कहीं चित्त असावधान हुआ है। मानना ही पड़ेगा आपको, आपका हुआ या सामने वाले का, एक का तो चित्त असावधान हुआ तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। आपसे यदि कोई काम बिगड़ा, आपके हाथ से कांच का गिलास टूटा, तो आप ये मान लीजिए कांच के गिलास में प्राण नहीं होते, वो आपके हाथ से भागेगा नहीं कि भाई छोड़ मुझे, हम तो गिरने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। उसको पकड़ने में आपने ही लापरवाही की है, यानी संयम नहीं बरता, ध्यान नहीं किया आपने। मन मथुरा दिल काशी है, दाल में नमक ज्यादा हो गया, उस वक्त निश्चय ही या तो परिवार वालों पे गुस्सा आ रहा होगा, या मायके से फोन आ गया होगा, या घर में पति ने डांट दिया होगा। चित्त तो उसको गाली देने में और इधर झोंका झोंक नमक ज्यादा हो गया, क्योंकि संयम, आप उस वक्त असंयमित हो गए, धैर्य खत्म हो गया, ध्यान खत्म हो गया है, उस वक्त साधना खत्म हो गई आपका। तो संयम का बरतना हर काम में, हर वक्त 24 घंटे जरूरी है। साधक हो, ग्रस्त हो, बुजुर्ग हो और चाहे जवान हो, वृद्धावस्था पे हम जब संयम हमारा गड़बड़ होता है तो हम अनाप शनाप अपनी जबान से निकालते हैं, छोटी छोटी नाती नातनों को हम गाली देते हैं। काम उन्हीं का है, परिवार सदस्यों पे खिंच चढ़ती है। ऐसा करने पर वो अपना
ही भविष्य खराब करते, बुढ़ापे में जो चैन से तो रोटी मिलती वो भी नहीं मिलती, और जवानी में जो संयम अपना खराब करते हैं उनका तो सब बचपन व्यर्थ चला गया, जवानी व्यर्थ चली जाएगी और वृद्धावस्था भी बेकार चली जाएगी। तो साधन जो भजन ध्यान करते हैं उनके लिए संयम बरतना बहुत जरूरी है। जो गुरु के लाल हैं, जो 24 घंटे अपने ध्यान में समय बिताते हैं, उनका जीवन में कभी असंयमित नहीं होते, बड़े धैर्य के साथ, संतोष के साथ और सावधानी के साथ अपना हर कार्य करते हैं और साधना करते हैं। तो श्रम, प्रेम और संयम आपको आज इन शब्दों के विषय में बताया है। मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।